ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पर सिर्फ 11 दिन ये लिखने से होगी इच्छा पूरी। सोचिए, अगर आपसे कहें कि एक ऐसा वक्त भी, एक ऐसा टाइम आता है जब पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपके लिए रुक जाता है और जो भी आपकी इच्छा है उसको रियलिटी में बदल देता है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ये कितने लोगों के साथ कई बार हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है और मैंने खुद वाकई में ये सच होते हुए देखा है, मैंने अपने प्रैक्टिकल में। और एक बार तो मुझे भी लगा कि ये वाकई में पॉसिबल है। ऐसी समस्या, ऐसी सिचुएशन सामने आई थी और मैंने जिसको भी बताया उनके भी काम होने लग गए। और यहाँ पर बात कर रहे हैं आपको 3:30 की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, 99% लोगों को ये बात नहीं पता है जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है और उनके सपने भी साकार हो रहे हैं और उन सभी में से मैं भी एक हूँ। देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी घटना बताने जा रहे हैं जो एकदम क्लियर है। देखिए, मेरी पहचान में कोई एक लड़का था, जो मना पढ़ाई करता था और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। हालांकि वो बहुत परेशान था, उनको दूर दूर तक कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपनी तैयारी तो की थी अच्छे से और उसको लंदन में जाकर के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और पैसे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थे और उनको कुछ भी ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर की क्या किया जाए। उसकी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी कि अगर वो कहता था ट्राई भी करूँगा तो होगा भी कि नहीं हो पाएगा। हद से ज़्यादा वो परेशान था। तब फिर उनको इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त का 3:30 वाला ये उनको उपाय बताया और आज की तारीख में वो लड़का वहाँ पर लंदन में वो पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो गया और ये वाकई में उसके साथ हुआ। और फिर उसने वाकई में मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि, और उन्होंने ये बताया कि मुझे तो ऐसे लगा कि ये कोई परियों की जैसे की कहानी है, ऐसा मेरे साथ हो गया और मुझे तो कहीं दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और इतनी सिंपल ही रिचुअल आपने बताई और उससे मेरा काम हो गया। तो ये सिंपल रिचुअल उसको बताया था, जहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको भी बताते हैं और इसका तरीका आपको बताते हैं और उस सीक्रेट ट्रिक से अगर आप इसको आजमाते हैं तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कितनी भी इच्छा हो, लेकिन उन इच्छाओं में से जो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर है उस इच्छा को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। कोई भी आप एक इच्छा के लिए कर सकते हैं, या वो आपकी हो या किसी और की हो। और यहाँ पर आपको इस उपाय को करने का भी तरीका भी आपको बताते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कागज़ चाहिए सफ़ेद रंग का, और अगर वो प्लेन होता है तो बहुत अच्छा है, लाइन्स वाला भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें कि प्लेन वाला ही आपको कागज़ लेना है। कितने भी साइज़ का कागज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं और एक ब्लू कलर की आपको पेन लेना है और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको थोड़ा पहले ही उठ जाना है और 3:30 पर आपको ये चीज़ करना है जो आपको बताने वाले हैं। और इस पेपर पर आपको अपनी विश लिखनी है और जो तरीका आपको बताने वाले हैं उस तरीके से आपको लिखना है। ग्रेटिट्यूड पे करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक भगवान आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने तो रिचुअल किया, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहे हैं। जो लास्ट का जो आपका वर्ड है वो आप चेंज कर लीजिएगा आपकी इच्छा अनुसार। और यहाँ पर तीन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देंगे और उसके अनुसार आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी माई ड्रीम जॉब। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी माई ड्रीम जॉब। तो इसका हिंदी में होगा, धन्यवाद भगवान मुझे मेरे सपनों का जॉब देने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड फॉर सेंडिंग माई ट्रू लव। अब इसका हिंदी में होगा, इसका हिंदी में लिखना है अगर तो, धन्यवाद भगवान मेरा सच्चा प्यार भेजने के लिए।
तीसरा एग्जाम्पल, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विथ वेल्थ। धन्यवाद भगवान मुझे, थैंक यू भगवान मुझे धन से आशीर्वाद देने के लिए। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई और इच्छा है तो लास्ट का जो वर्ड है उसको आप चेंज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप अपने लिए करें, आप किसी और के लिए भी इस इच्छा को लिख सकते हैं। अब एक कभी भी रेडी करके रख लीजिएगा, आप रात को सोने से पहले रेडी करके रख सकते हैं या आप दिन में लिख करके रख सकते हैं इसको। अब आपको सुबह मॉर्निंग में 3:30 पर आपको ये चीज़ कहना है, और इस कागज़ को आप देखिए 3:30 से पहले ही आप उठ जाइए, और उठ करके आप एकांत जगह में, या चाहे तो अपने बेड पर भी कर सकते हैं, या कोई भी आपके घर में मंदिर, बाबा का कमरा है, कुछ भी है तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, चाहे एकांत में जहाँ आपका मन हो वहाँ बैठ सकते हैं। और इस कागज़ को आपको फोल्ड करना है और अपने दोनों हाथों में लेकर के उसको बैठ जाना है, और दोनों हाथों में दबा करके, और फिर आपने जो उस कागज़ में लिखा है उस खुशी को आपको महसूस करना है। कैसे महसूस करना है? जैसे कि मान लो अगर आपने अपनी शादी के बारे में यहाँ पर सोचा है, तो जैसे कि आप स्टेज पर खड़े हैं, शादी हो रही है या आपकी बारात आ रही है या जा रही है, और लोग नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रही है, आपके माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं उतना आप यहाँ पर इमेजिनेशन करें। और मान लीजिए कि आपको ड्रीम जॉब आपको मिल गई है, ऐसा आपको सोचना है। तो वहाँ पर आप जॉब पर जा रहे हैं, किस तरह से आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है जब आप जॉब पर जा रहे हैं, किस तरह के कलर कपड़े आपने पहने हैं, और वहाँ पर जब आप पहुँच गए हैं तो वहाँ पर पहुँच कर के कैसे लोगों से आप बात कर रहे हैं, कैसे लोग आपके लिए सल्यूट कर रहे हैं, आपको देख कर के सब लोग अपनी कुर्सी को छोड़ कर के खड़े हो गए हैं, और कितनी खुशियाँ आप उन लोगों से बांट रहे हैं, ये वहाँ पर आपको सोचना है। और फिर अगर आपने पैसे के लिए सोचा है तो पैसे के लिए, जैसे आपने अगर मैनिफेस्ट किया है तो आप सोच सकते हैं कि जैसे आपके हाथ में वो एक उतने बड़े अमाउंट का चेक आपके हाथ में आ गया है, या उतना अमाउंट आपको मैसेज के थ्रू आ गया है आपके टेक्स्ट मैसेज में, और आप वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे हैं कि हाँ इतना अमाउंट मुझे मिला है, और उस खुशी को आप महसूस कर रहे हैं। ये इमेजिन आपको शांति से बैठ कर के अकेले एक जगह एकांत में करना है, चाहे वो आप कहीं पर भी करें। और इसको ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप बस 11 मिनट कर लीजिए, बस ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको थैंक यू 3 बार आपको ज़रूर से बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। और ये आपको कहना है कम से कम 11 मिनट पर, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पर आपको ये करना होगा। और आप चाहें तो इसको आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते टाइम और रात को आप सोते टाइम भी इसको कर सकते हैं। अब पहले दिन, फर्स्ट दिन आपने ये किया, और फिर उस कागज़ को जो आपने बनाया है उस पेपर को आप कहीं पर भी ड्रॉ में छुपा करके रख सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आप फिर उसी टाइम ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पर उस कागज़ को निकालेंगे और अपने हाथ में होल्ड करेंगे। फिर से वो खुशी को आप इमेजिन करेंगे, और फिर उस कागज़ को आप वहीं रख देंगे जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, सुरक्षित जगह पर वहाँ पर रख देंगे। ऐसा आप कंटिन्यूस 11 दिन तक करेंगे। 11 दिन के बाद इस कागज़ को आप कहीं पर भी रख करके भूल जाइए, घर में कहीं छुपा दीजिए और आप भूल जाइए। और पूरी तरह से फिर आपको यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान के ऊपर सरेंडर आपको कर देना है, और वाकई में भगवान अपना काम करने लग जाएंगे। कितना कहना है आपको, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट या 11 मिनट आपको कहना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपको 3:30 पर ही इसकी शुरुआत करनी होगी। इस वाले उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, किसी भी जगह पर कर सकते हैं। और बस कोशिश आपको ये करनी है कि 11 दिनों में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो ही आपका वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी तो उसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। लेकिन आपको बस स्ट्रेस को फॉलो करते ही रहना है। अगर
किसी कारणवश आप अगर सुबह 3:30 पर आप नहीं कर पाए हैं, नहीं उठ पाए हैं, तो फिर आप रात को जब सोते हैं तो उस टाइम आपको इसको कर सकते हैं। लिखना आपको एक ही दिन है, बस उस कागज़ को रोज़ आपको फ़िल करना है और पास में रख कर के आपको उसको आपको जो भी अपना कार्य है उसको करने लग जाना है। इसको आप कीजिएगा ज़रूर और पूरे विश्वास के साथ दिल से कीजिएगा। और जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम इसको आजमाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि भगवान, क्योंकि पर्सनल लाइफ का अनुभव है मेरी भी, कि आपकी बातों को बिल्कुल भगवान सुन रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। और मेरा भी हुआ और लोगों का भी हुआ है, और कुछ लोगों का तो पूरा 11 दिन भी नहीं हुआ और वो काम हो गया, और फिर उन लोगों ने भी 11 दिन कंप्लीट किए हैं। और ये चीज़ आपको भी बता देते हैं कि अगर 11 दिन के बीच में भी आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो भी आपको 11 दिन ज़रूरी से पूरा करना है। ऐसा चमत्कारी उपाय है कि जब आप ये करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने लग जाएंगे। हो सकता है कि आपके किसी ने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं तो वो अचानक से आपको कॉल कर दे, कोई आपसे रूठा हुआ है तो वो आपसे बात करने आ जाएगा। ज़रूर से आपके जीवन में मिरेकल्स होने लग जाएंगे, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिएगा, तभी आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है। ओम शांति।